राजा साहब का ट्रेलर 2 आ गया है। क्या इसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर मतलब जैसे कुछ लोगों ने तो बैंडी बजा दी और कुछ लोगों ने बोला है कि भाई प्रभास क्या लग रहा है। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि एक इंसान मतलब धोबी घाट की तरह बिल्कुल ही क्रोकोडाइल को पीट रहा है, मतलब कूट रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर इसके वीएफएक्स स्टोरी लाइन कुछ गजब की है जो आप सेलिब्रेट कर सकते हो सिनेमा घर में अपनी फैमिली के साथ जाके। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तो मैंने बोला था कि प्रभास के पास एक वंडरफुल चांस है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स छोड़ के एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी हॉरर कॉमेडी टाइप के जोन के अंदर जाएगी और आपको मजा आ जाएगा। इसके डायलॉग्स जिस तरीके के होंगे, एक्टिंग करने का पूरा चांस मिलेगा। तो जो लोग भी बोलते हैं कि यार इनको एक्टिंग में कम है या लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स कर लिए, सारी तोहमत हट जाएगी। तो अगर आप रिविजिट करो इस ट्रेलर को तो आपको एक उम्मीद जगती है कि ये जो फैंटेसी थ्रिलर है ये शायद आपको कुछ अजीब तरीके की कहानी सुनाएगी, जिसके अंदर आपको एक येस्टरडे ईयर का टाइम दिखाया जाएगा, महाराजाओं का टाइम दिखाया जाएगा, और एक प्रेजेंट टाइम भी दिखाया जाएगा, और एक तो तांत्रिक टाइप का आदमी भी दिखाया जाएगा जो काली शक्तियों में बिलीव करता है। फिर राजा साहब की एंट्री होगी जो पिछले जन्म में भी राजा साहब था और इस जन्म में शायद उसका बेटा या कोई ग्रैंड सन कोई आया है, और वो दोबारा से आके संजय दत्त से बदला कुछ लेगा और फ्री कर देगा इस वर्ल्ड को, इस तंत्र मंत्र और जादू टोने से सब कुछ फ्री कर देगा और सवेली को भी फ्री कर देगा। अब जो राजा बाबू क्या राजा साहब का जो कैरेक्टर है वो दो दिख रहे हैं। एक तो जो येस्टरडे ईयर्स वाला है जिसके अंदर थोड़े सॉल्ट एंड पेपर मेरे जैसे बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं उसके, और सॉल्ट एंड पेपर स्पेसिफिकली, और एक है जो उसका करंट हेयर स्टाइल है। देखो, प्रभास का जो इम्पैक्ट आना चाहिए इस तरीके के अंदर, जिसके अंदर डायलॉग थोड़े से फनी होने चाहिए, थोड़ा सा वो अपने ऊपर भी ले पाए कुछ कॉमेडी, जिससे पब्लिक को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और वो इंजॉय करे उस तरीके के डायलॉग्स को। ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरीके के वीएफएक्स हैं वो इस तरीके के वीएफएक्स हैं कि जो भी डर की भावना आ सकती है वो नहीं आती, बल्कि आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों कर रहे हो, उस जोन के अंदर जाते हैं। हालांकि मैं वीएफएक्स के कुछ ज्यादा अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं हूँ, ये फैंटेसी जोन के अंदर है तो मतलब ये चल सकते हैं, लेकिन पर्पस जो होता है वो डिफाइन करना होता है कि मैं डराने के लिए शायद इस तरीके के विजुअल यूज कर रहा हूँ, इस तरीके का प्रोस्थेटिक यूज कर रहा हूँ, जो ये पर्पस में कहीं ना कहीं फेल होता है। अब हम आगे चलते हैं। प्रभास की जो डायलॉग डिलीवरी है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि शायद शरद केलकर की आवाज तो नहीं है ये, फिर बीच में लगता है कि ये प्रभास की आवाज तो नहीं है, और तीसरे तक आते आते डायलॉग में तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये किसकी आवाज है। फाइनली मेरे को समझ में ही नहीं आया। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो जरूर बताना। लास्टली मैं ये बोलूंगा कि ये जो टोटल कहानी के अलावा जो एक्टिंग निकल के आनी चाहिए थी राजा साहब की, वो एक्टिंग निकली नहीं, बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। और यूजुअली एक पिक्चर के अंदर अगर आपका हीरो आपको बांध के नहीं रख सकता है, उसके लिमिटेड सीन्स आते हैं पहले तो, और वो दो डायलॉग बोल के निकल लेता है, और पूरा ट्रेलर 2 आ रहा है, और बहुत ही स्लो मूवमेंट में डांस होता है, जो उसको हेयर पैच लगाया गया है वो नॉन कन्विंसिंग टाइप सा नकली लगता है। तो काफी सारी चीजें मेरे ख्याल से मूवी के अंदर गलत जा रही हैं। इसका पहला एसेट पोस्टर से लेके गाने से लेके ट्रेलर 1, टीजर, ट्रेलर 2 सब कुछ खराब निकला है। प्रभास से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, इसलिए उतनी ही ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है लाइफ के अंदर कि ये क्या हो गया। तो फ्रॉम अ बैकग्राउंड म्यूजिक परस्पेक्टिव इट इज नॉट ग्रेट। वीएफएक्स का जो काम था या तो आपको हंसा देता या फिर डरा देता, दोनों ही नहीं कर पाया। डायलॉग्स का भी काम यही था, या तो आपको कुछ गुदगुदा देता या फिर कुछ मीनिंगफुल हो जाता था, वो भी नहीं था। कुछ ऐसा डायलॉग आ जाता जो लोग रिपीट मोड पे सुन लेते, वो भी नहीं है। प्रभास का कोई हुक स्टेप, वो भी नहीं है। प्रभास का कोई एक आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस या फिर कोई ऐसा सीक्वेंस जो आप मेमोरेबल बना दो, वो भी नहीं है। गाने क्या हमेबल हैं, बट चार्ट बस्टर बन रहे हैं, वो भी नहीं है। तो ये पिक्चर क्यों है? तो सवाल ये आता है। जस्ट विशिंग फॉर द मूवी टू डू वेल, बिकॉज फ्रॉम अ स्टोरी लाइन परस्पेक्टिव इट इज from a very distant 2000 kilometers, it is looking interesting but executed very poorly. अब इसका मतलब ये हुआ हिंदी भाषा के अंदर कि स्टोरी पेपर पे इंटरेस्टिंग लग रही है कि कोई है जो वापस आ रहा है, फिर वो बदला लेगा और तंत्र विद्या से उसको माइंड गेम खेलते हुए उसी के माइंड स्पेस में जाके ऑल्टरनेटिव रियलिटी में जाके कुछ करना है। इट इज अ गुड डिपिक्शन ऑफ हॉरर, साईफाई, साइकोलॉजी का मिश्रण, अगर आप बोल पाए इसको, अगर कुछ ऐसा कुछ बोल पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छा है। लेकिन अगर आप जैसे ही इसको ऐसे इवेलुएट करने लग जाते हैं कि एक्टिंग कितनी कन्विंसिंग है, डायलॉग कितने कन्विंसिंग है,
तो आप शायद डिसअपॉइंट होते हैं। और बहुत से लोग आके ये बोलेंगे अब कि यार पिक्चर तो आने दो, अभी आप रिएक्ट कर रहे हो। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं ट्रेलर से, यूजुअली क्लियर हो जाती हैं कि कितनी सीरियसनेस से ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये शायद जान बहुत लगाई है इसके अंदर, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो प्रोग्रेस नहीं है। मैं ईमानदारी को इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग कर लेते हैं कि क्या बना दिया ये सब है, वो नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि शायद जिसने जो भी क्रिएटिविटी इसके अंदर लगाई है वो इतनी प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो मुझे इसका मूवी का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये फिर भी फर्स्ट दिन बहुत सारे पैसे कमाएगी। साउथ के अंदर जहाँ प्रभास के बहुत फैंस हैं, हिंदी बेल्ट के अंदर शायद इसको लेके पहले एक दो शो को लेके थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी कि क्या करें इसका। अगर अच्छा होगा, थोड़ा सा भी स्टोरी लाइन जैसे मैंने बोला अगर इंटरेस्टिंग होगी तो ये पिकअप करेगी, अदरवाइज ये पहली शायद प्रभास की हिंदी बेल्ट में नॉन परफॉर्मिंग मूवी बनेगी। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।